नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। प्राइम टाइम की खबर की शुरुआत एक दुखद खबर से करेंगे। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। एक के घायल होने की अभी भी खबर है। हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह से घायल हैं, लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबरें आने लगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर अचानक धनबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत की। मुख्यमंत्री का स्वागत जिला प्रशासन ने बरवड्डा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया। इस दौरान पार्टी से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सीधे विवाह स्थल की ओर रवाना हो गए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना के अधिकारियों की मौत और सीडीएस बिपिन रावत समेत अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने पर दुख व्यक्त किया था, क्योंकि उस वक्त उन्हें खबर जो थी वो घायल की थी, लेकिन अब सभी की एक को छोड़कर मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई है और L99 ये हाथ लगा देंगे। उसमें तीनों सेना के प्रमुखों के परिवार के साथ में थे। हमें इसकी जानकारी अभी मिली है और उस घटना के लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ। यहाँ आई बहुत खुशी की बात है। वो बेटे के शादी, उनका रिश्ता बेटे के साथ फुफेरा भाई का है। सीएम साहब हम लोग को फूफा बोलेंगे। तो अभी आए आपके घर में, बरबदों का आशीर्वाद दिया, क्या कहा उन्होंने? वो आशीर्वाद दिए फिर अपना आपसी कहाँ से आए, कहाँ से क्या कर रहे हैं, यही सब बातचीत हुई। विशेष तो बातचीत हुई नहीं। हाँ, उनकी पत्नी भी आई हुई थी? हाँ, माता जी भी आई हुई थी, पत्नी भी आई थी, उसकी दीदी भी आई हुई थी। अंजलि तो छोटी है तो नाम ले लेते हैं। धनबाद SNMMCH के गायनी विभाग की 2 मंजिला बिल्डिंग के छत से आज एक वृद्ध महिला नीचे गिर गई। आनन फानन में उसी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट भी किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल महिला को होश नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि महिला अस्पताल के गायनी विभाग की 2 मंजिला छत पर दिखी थी, जिसके बाद वो उसी छत से सटे खिड़की के प्लास्टिक निर्मित शेड पर उतर गई, जहां से महिला असंतुलित होकर नीचे गिर गई। वृद्ध महिला कंक्रीट के बने नालियों के ढक्कन पर गिरी, जिससे महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। वृद्ध महिला का कोई भी परिजन मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। झरिया के घनूडी सीके साइडिंग में BCKU ने ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन देने, नया HPC वेतन, 10% बोनस समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर BCCL प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। BCKU नेताओं ने BCCL प्रबंधन पर ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर मजदूरों का आर्थिक शोषण करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन ठेका मजदूरों को नहीं मिल रहा है। मजदूरों का PF भी समय पर नहीं कट रहा। तो 1/1/2013 से हाई पावर कमेटी का जो वेतन बढ़ोतरी हुई है, उस सवाल को लेकर के आज हम लोग जो है उसमें और सारी मांगे हैं। हमारे जो है साइडिंग का जो मजदूरों का जो PF काटा जाता है,
वह पीएफ का जो है कोई लिमिट नहीं है, जैसे तैसे काट रहा है। जबकि समझौता सीएम पीएफ काटने का 19% हुई थी, लेकिन ठेकेदार लोग काटता नहीं है। आज ठेकेदार लोग क्या करता है, मेरा साइडिंग को गड्ढा कर दिया है, मट्टी और कोयला मिला करके रेक से भेजता है और साइडिंग में जो है भराई नहीं करता। कई बार एक्सीडेंट हो गया। प्रदर्शन और मीटिंग जो कर रहे हैं उसमें प्रबंधन द्वारा बहुत सारे चीज़ों का आश्वासन दिया गया था, बहुत चीज़ का भरोसा दिया गया था कि ठेका मजदूरों को हम लोग ये चीज़ पूरा करेंगे, और बात करने के बाद भी, मांग मान लेने के बाद भी उसको आज तक लागू नहीं कराया जा सका। चाहे वो हाई पावर का वेज हो, चाहे पीडीए बढ़ाने का बात हो, चाहे जो पीएफ कट रहा है उसका पीवी स्टेटमेंट देने का बात हो, चाहे लोगों को आईडी कार्ड और उनका जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो हेल्थ कार्ड है वो भी देने का बात हो, वो सारे चीज़ आज मैनेजमेंट। धनबाद के भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला महानगर कार्य समिति की आज बैठक हुई, जहां पार्टी के जिला प्रभारी अभय सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, रागिनी सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश लाटा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा उपाध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि बैठक में पार्टी के कार्यों और पार्टी में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, इस पर भी चर्चा की गई। व्यक्ति पे ध्यान दे जो हमारे बीच में रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारी बात कुछ करवा जरूर लगेगी, लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं कि आज हम ही लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम 50 सालों से झंडा ढोते हैं। महानगर कार्य समिति की बैठक जिला कार्यालय में हो रही है। ये हमारी नियमित बैठक है। हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत समय समय पे कार्य समिति की बैठक में बैठते हैं और पूर्व में किए गए कार्यों की परिचर्चा करते हैं कि हमने विगत दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम किए, वो कितने सफल हुए, कितने नए लोग जुड़े, हमारे जनाधार में कितनी बढ़ोतरी हुई, और भावी कार्यक्रमों भी हम चर्चा करते हैं। और समसामयिक परिस्थितियों में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ धनबाद महानगर में हैं, जिले में हैं, उन सब मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं और जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं और उसके लिए रणनीति बनाते हैं। झरिया ईजे एरिया अंतर्गत एएसपी कोलियरी फायर पैच में आज सुबह तेज आवाज़ के साथ भूत हसान की घटना सामने आई है। मौके पर एक बड़ा सा खौफ भी बन गया है, जिससे भारी मात्रा में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। वहीं घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पाकर बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अब यहाँ पर नहीं है और 7 बजे से लोग उसी तरह आवागमन कर रहे हैं। मुख्य मार्ग है, यहाँ हजारों लोग आना जाना है, बड़ा बड़ा गाड़ी भी आना जाना है, लेकिन प्रशासन प्रबंधन का सकारात्मक पहल अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें लगता है दुर्घटना घटता तभी लोग जगते हैं। इन लोग को पहले सजग होना चाहिए, जगना चाहिए और जैसे दुर्घटना ना घटे ये सचेत होना चाहिए। बगल में गाँव है और लोग रहते हैं, उसकी भी डर में रहते होंगे, दहशत में। मौत के साए में लोग जी रहे हैं, सच्चाई यही है। गिरिडीह तीसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत के ककनी गांव में प्रधानमंत्री आवास और अंबेडकर भवन के लाभुकों के निर्माणाधीन भवन की जांच डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बातचीत कर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ककनी के लीलावती देवी भटारी राय के सरकारी आवास की जांच की गई। मुन्नी देवी ने आवास नहीं मिलने पर अपनी मिट्टी खपरैल क्षतिग्रस्त घर की स्थिति को दिखाकर आवास की मांग की है। वहीं आलोक कुमार बीडीओ संतोष प्रजापति को कहा कि मानकों के अनुसार घर का निर्माण कराएं। सामाजिक रूप से जो है वो व्यक्तिगत तौर पे लाभ लेना चाहते हैं या दूसरों का हक मारना चाहते हैं, तो वैसे लोग ग्राम सभा में आवाज़ उठाएं, ग्रामीण अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि हम भी यहाँ पर क्षेत्र में आ रहे हैं तो ये शिकायतें मिलती है, लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो गांव वाले जो है दबंग लोगों के डर से वो बोलना नहीं चाहते हैं कि हमें तो गांव में रहना है, हमारी दुश्मनी हो जाएगी। तो जब तक आप सही तरीके से बताएंगे नहीं, हम कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। और यही कारण पंचायत सेवक को स्पष्ट रूप से कड़ाई के साथ में निर्देश दिया गया है कि आप एक एक योजनाओं को, चाहे वो मनरेगा का है, आवास
इस योजनाओं को व्यक्तिगत रूप से आप विजिट कीजिए, और ना कि आपके साथ में 2-4 लोग मोटरसाइकिल के साथ चलते हैं उनके माध्यम से हम चिन्हित नहीं होना है। जो भी योजनाएं चिन्हित है वो आपको करना है, और आपको पता होनी चाहिए कि इस योजना को कितने समय के अंदर में पूर्ण करना है, और जो लाभुक है वो सही रूप में सही ढंग से चयनित हुआ है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में स्थित लक्ष्मी बथान गांव के लोग आज़ादी के 74 साल बाद भी पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी इनकी सूध लेने वाला नहीं है, क्योंकि गांव के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ ना तो कोई नल, चापाकल और ना ही कुआं है जिससे लोगों की प्यास बुझ सके। दरअसल यहाँ पर 30 घर और लगभग 500 लोगों के इस गांव की बदहाली की स्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग भी उसी गड्ढे का पानी पीते हैं जहाँ जानवर पीते हैं। लेकिन उससे बड़ा भी अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ 500 लोगों का गांव है, इसलिए कोई जनप्रतिनिधि जा कर के इनके वोट के लिए नहीं जाता है, क्योंकि 500 वोट के लिए कोई नल, कुआं या तालाब की सुविधा और दूसरी सुविधाएं देने में ज़्यादा खर्च होगा। इसी वजह से इन लोगों को ऐसे जीने के लिए मजबूर किया जाता है। पानी पीते हैं, दूर उधर जाते हैं, पानी बाढ़ आता है तो बहुत तकलीफ देता है पानी पीने के लिए। और बाढ़ आता है तो पानी भारी दिक्कत होता है। चापाकल नहीं है, रोड नहीं है, टावर नहीं है। यहाँ कुआं साधन है, न चापाकल के है न रोड के है। सब दिन हमने नदी पानी पीते ही। जब बाढ़ आता है बरसात के दिनों में कैसे पीते पानी? यह बढ़िया ला पानी पिए। यहाँ कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कितना दूरी है आपके नदी के घर से? 2 किलोमीटर। कितना दूरी है? 2। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।